मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के टाटा मैदान में आयोजित जनसभा में लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए ताजनगरी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मांग को पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे आगरा में पर्यटन के रास्ते तेजी से खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जनसभा में जिले में 342 करोड़ की लागत से 53 कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने आगरा बैराज की मांग को तो अनसुना कर दिया, लेकिन आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू प्रोसेसिंग प्लांट का जिक्र करते हुए कहा कि इसके प्रारंभ होने से आगरा के आलू किसानों की तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने मंच से पहली बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने टाटा मैदान के मंच से सपा शासन की विफलताओं को गिनाते हुए कहा कि सपा शासन में थाना और कचहरी गिरवी रखे थे और कानून व्यवस्था का हाल भगवान के भरोसे था। भाजपा सरकार ने सैफई सिंडिकेट की लूट खसोट को खत्म कर व्यापार और जनता के लिए कानून का राज लागू किया। अब प्रदेश में बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों की जगह या तो जेल में है या फिर जहन्नुम में। अब अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की जनता के समक्ष अपने 9 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। सीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत पवन सुत हनुमान की जय और बांके बिहारी की जयकारे से की और सीधे जनता की नब्ज पकड़ते हुए अपने 20 मिनट के संबोधन में आगरा को अपने पिछले दौरे के समय 6500 करोड़ की विकास योजनाओं की याद दिलाते हुए कहा कि उनका यह दौरा भी उसी कड़ी का हिस्सा है। उन्होंने सपा सरकार पर चोट करते हुए कहा कि उन्होंने लाल किले के पास मुगल म्यूजियम बनाने का ऐलान किया था। भारत में मुगलों के नाम पर म्यूजियम की क्या जरूरत? उनकी सरकार अब ताजमहल के पास छत्रपति शिवाजी का म्यूजियम बना रही है, जो इस वर्ष के अंत तक तैयार होगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण नोड आज आगरा के अंदर हम लोग विकसित करने जा रहे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगरा किले के पास छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर, याद करिए, मानसिकता होती है। जिस आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना शौर्य दिखाया था, समाजवादी पार्टी सरकार वहां मुगल म्यूजियम बना रही थी। हमने कहा उत्तर प्रदेश की जनता के पैसे का नाम का काम किसी आक्रमणकारी के नाम पर म्यूजियम नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्र नायकों के नाम पर म्यूजियम बनेगा और छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर भव्य म्यूजियम के निर्माण का कार्य इस वर्ष के अंत तक हम निर्माण कार्य उसका पूरा कर चुके होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जिस तरह कार्य कर रही है, वह आगरा की सूरत बदल कर रख देगा। ग्रेटर आगरा योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह आगरा के लिए शुभ होगा। उन्होंने आगरा में कम प्रदूषण वाले उद्योगों को अनुमति मिलने पर भी खुशी जताई और कहा कि अब आगरा का तेजी से औद्योगिक विकास होगा। उन्होंने कहा कि आगरा के जनप्रतिनिधियों की तारीफ करनी होगी, जो निरंतर उन्हें आगरा के विकास की योजनाओं से अवगत कराते रहते हैं। बहनों और भाइयों, अब विकास के लिए जो भी प्रस्ताव मेरे पास यहां से आते हैं, उन प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर अपनी स्वीकृति देकर के हम कार्य करते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ग्रेटर आगरा के लिए हम लोगों ने 5200 करोड़ रुपए की अधिक सी लागत का एक 10 टाउनशिप के निर्माण के कार्यक्रम को भी अपनी सहमति दी है। ये ग्रेटर आगरा का एक मॉडल बनेगा। आगरा ग्वालियर रोड पर 1500 करोड़ रुपए की लागत से अटलपुरम टाउनशिप योजना ये अलग से विकसित की जा रही है और 10,000 परिवारों के लिए आवास और कॉमर्शियल सुविधा अकेले एक स्थान पर वहां प्राप्त होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फतेहपुर और जालौन जिले में जनसभाओं को संबोधित कर सीधे आगरा के टाटा ग्राउंड पर उतरे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार की विकास परियोजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन कर कृष्ण रूप में सजे नौनिहालों को प्यार और दुलार किया। ब्रज की धरती से उन्होंने अपनी प्रखर हिंदुत्व की छवि को जनता के समक्ष रखते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने ग्राउंड पर लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पूरी तरह से चुनौती मोड में आ चुके हैं। वह प्रदेश के जिलों का मैराथन दौरे कर उत्तर प्रदेश की जनता से सीधा संवाद स्थापित कर लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता से समर्थन मांग रहे हैं। इस दौरान अपनी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर डबल इंजन की सरकार के फायदे तो गिना ही रहे हैं, इसके साथ ही कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सीधे महिलाओं और व्यापारियों के अंतर्मन में प्रवेश कर उनकी नब्ज पर हाथ रख एक बार फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए समर्थन मांग रहे हैं। राधे राधे के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन शुरू करते हैं
और जय श्री राम के साथ समापन करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई रूप में दिखाई दिए, जहां बच्चों को खीर खिलाते दिखाई दिए, वहीं गर्भवती महिलाओं की गोद भी भरते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना संबोधन शुरू करते हैं, तमाम सारी योजनाओं को गिनाते हैं और कहीं ना कहीं विकास योजनाओं के नाम पर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ भी लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, पहले विकास केवल सैफई तक होता था, केंद्र सैफई बना हुआ था, लेकिन अब समूचे उत्तर प्रदेश में विकास होता है। मुख्यमंत्री ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात भी अपने संबोधन में कही है। हालांकि बैराज बनाने की मांग भी स्थानीय जनप्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, पुरुषोत्तम खंडेलवाल के द्वारा रखी गई थी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की बात भी रखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना था कि तमाम सारी योजनाएं आगरा में चल रही हैं, तेज गति के साथ आगरा विकास के पथ पर दौड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने अपना इरादा भी साफ कर दिया कि आगरा स्मार्ट सिटी है, आगे भी इसी तरीके से योजनाएं आगरा को मिलती रहेंगी। 27 में फिर से सरकार भाजपा की बनेगी। अपने साथी दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।